बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो नई एजुकेटर्स पॉलिसी जारी की है, इसमें आप अपनी डिग्रियों के मार्क्स किस तरीके से ख़ुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे। आपका ये क्वेश्चन बार बार आप लोग रिपीट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको बाकायदा पेज के ऊपर मार्क्स कैलकुलेट करने का तरीका सिखा दिया जाए, ताकि आप खुद अपनी डिग्रीज़ के मार्क्स घर बैठे कैलकुलेट कर सकें, अपना मेरिट बना सकें। तो इसके लिए आप लोगों ने अपने सामने अपनी डिग्रीज़ रख लेनी है। उन डिग्रीज़ के ऊपर आपको परसेंटेज मिल जाएगी कि आपकी मैट्रिक की कितनी परसेंटेज थी, एफएससी या एफए की कितनी परसेंटेज थी, बीएस ऑनर्स वगैरह की कितनी परसेंटेज थी। तो मैं सपोज़ करता हूँ कि मैट्रिक में अगर किसी के 80% मार्क्स हैं और इंटर में 70% मार्क्स हैं, और उसके बाद बीएस ऑनर्स के अंदर 80% मार्क्स हैं और बीएड के अंदर 75% मार्क्स हैं, तो फिर ये अगर ये सूरत हाल हो तो हम एकेडमिक मार्क्स किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैटेगरीज हमने दो बना ली हैं जी। एक वो कैटेगरी है जिसके अंदर आपने बीएस ऑनर्स या बीए ऑनर्स वाले आ जाएंगे, और दूसरी कैटेगरी के अंदर वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने बीए बीएससी की है और फिर उसके बाद उन्होंने एमए एमएससी की डिग्री हासिल की है। तो पहले हम मार्क्स कैलकुलेट करेंगे कैटेगरी ए के। तो सबसे पहले मैट्रिक के कैलकुलेट करते हैं हम। तो मैट्रिक में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैट्रिक के जो नंबर आपकी डिग्री के ऊपर लिखे होंगे परसेंटेज के हिसाब से आपने वो लेने हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे नज़र आ रहा है, जो हमने सपोज़ किया है वो 80% है, तो आप 80 ऊपर लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्राइटेरिया के साथ 10 के साथ, तो आप देखेंगे कि ये नंबर निकलेंगे 8। फिर उसके बाद इंटर पे आ जाएँ जी। इंटर पे आपने अपनी जो परसेंटेज है उसको यहाँ ऊपर रखना है, डिवाइड कर देना है 100 से और मल्टीप्लाई कर देना है 15 के साथ। तो जब आप इसको थोड़ा-सा सॉल्व करेंगे, सिम्प्लीफाई करेंगे, या तो आप कैलकुलेटर की मदद से कर लें। कैलकुलेटर की मदद से नहीं करना तो फिर आप अपने इसकी सिंपल सिम्प्लिफिकेशन भी कर सकते हैं, हाथ से भी की जा सकती है ये। तो ये आपने मार्क्स आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लेने हैं, तो ये अप्रॉक्सिमेटली 10.5 बनेंगे। फिर उसके बाद आपने आ जाना है बीएस ऑनर्स के ऊपर। तो बीएस ऑनर्स में आपने अपनी डिग्री के ऊपर देखना है कि आपकी कितनी परसेंटेज है। सीजीपीए नहीं देखनी है, आपने परसेंटेज देखनी है। तो अगर 80% है तो इसको डिवाइड कर देना है 100 से और मल्टीप्लाई कर देना है 40 से, तो ये यहाँ से सिंपल 32 मार्क्स बन जाएँगे। तो 32 इसके हो गए। फिर उसके बाद अगर बीएड है, अगर नहीं है तो आपके ये 5 गए। अगर आपका बीएड है तो फिर बीएड की परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ। तो इस तरीके से आप जो है ये इसको कैलकुलेट करेंगे, तकरीबन 3.3 ये बन जाएँगे। तो अब टोटल आप मार्क्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 मैट्रिक के, 10.5 इंटर के, 32 हो गए आपके बीएस ऑनर्स के और 3.3 हो गए आपके इंटर के। तो ये 32 और 10 40 और 8 48, 48 और उसके बाद 3 यहाँ पे हैं। 48 और 3 नहीं, 32 और 10 42, 42 और 8 50, 50 और 3 53 और 53.8 नंबर ये बनते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है? आउट ऑफ 70। तो ये एकेडमिक मार्क्स बनते हैं उस स्टूडेंट के जिसने डिग्री बीए ऑनर्स किया है या बीएस ऑनर्स किया है। अब हम उस स्टूडेंट के ऊपर आते हैं जिसने मैट्रिक इंटर के बाद बीए बीएससी भी की है और एमए एमएससी भी किया है। तो यहाँ भी हम सपोज़ कर लेते हैं कि इसके यहाँ पे 80% हैं और यहाँ इंटर में 70% हैं और यहाँ इसके अंदर बीएससी के अंदर भी 70% हम सपोज़ कर लेते हैं, और जो हमारा एमए एमएससी का कोर्स है यहाँ पे हम 80% सपोज़ कर लेते हैं और यहाँ 75% सपोज़ कर लेते हैं। तो मैट्रिक के बिल्कुल इसी तरीके के ऊपर आप चलेंगे, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यही फार्मूला यूज़ करते हुए मैट्रिक के जो मार्क्स हैं वो इतने ही बनेंगे जी 8, और फिर उसके बाद आपने इंटरमीडिएट के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो वो भी इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग बन जाएँगे 10.5। उसके बाद आपने बीए या बीएससी पे आ जाना है। तो आपने बीए और बीएससी में अपनी डिग्री में जितनी परसेंटेज आपकी आई थी, मैंने सपोज़ किया 70% आए थे, आप अपनी लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे जी 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे एग्रीगेट के साथ, तो आपका एग्रीगेट 15 है इसका। तो ये दोबारा फिर आपके पास 10.5 ही आ जाएगा। फिर आप जाएँगे अपनी एमए और एमएससी की डिग्री के ऊपर और उसके मार्क्स चेक करेंगे कि आपकी कितनी परसेंटेज बनती है। अगर मैंने सपोज़ चूँकि 80 किया था यहाँ पे, तो मैं 80 ऊपर रखता हूँ, 100 नीचे रखूँगा और 25 से इसको
मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आपने देखना है कि आपके कितने बनते हैं। तो ये सिंपली इसको सॉल्व कर लें, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5-5 25 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बन जाएँगे 20 नंबर। फिर उसके बाद अगर बीएड है, अगर बीएड नहीं है तो फिर ये नंबर नहीं मिलने, ये 5 गए फिर। तो फिर बीएड के भी आपने वैसे ही कैलकुलेट कर लेने हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फ़ॉर्मूला बताया था। आपने जितने हासिल किए डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय एग्रीगेट। तो एग्रीगेट हमारे पास बीएड का कितना है, वो 5 है। तो अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3.3 बनेगा। तो अब इस कैटेगरी के हम टोटल कर लेते हैं। मैट्रिक से आए 8, उसके बाद इंटर से हमारे आए 10.5 और बीए बीएससी से भी हमारे 10.5 आए, 20 हमारे आ गए एमए एमएससी से और 3.3 हमारे आ गए बीएड से। तो इसको टोटल कर लें जी, तो ये 10 और 10 20 हो जाएगा और 20 और 20 40, 40 और 8 48, 48 और 1 ये वाला 49, 49 और 3 52, तो तकरीबन ये 52.3 हो जाएँगे। हो सकता है मैंने जल्दी कर ली हो, लेकिन आप इसको थोड़ा-सा देख लीजिएगा तसल्ली से, और ये आउट ऑफ 70 हो जाएँगे। तो एमफिल और पीएचडी के कोई नंबर नहीं है। मैंने कल ही वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। एमफिल के कोई नंबर नहीं है, पीएचडी के भी आपको कोई नंबर नहीं मिलने, आपके सारे नंबर यही मिलने हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरीके से आप घर बैठे अपनी डिग्रीज़ के जो मार्क्स हैं वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला इस वक़्त आपको यहाँ पर बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।